पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें, हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, साईं सरकार की ज़्यादतियों का एक और हिस्सा दिखाने वाले हैं हम आपको। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें इसकी तफसील भेजी है और कराची न्यूज़ टाइम्स के जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो हमें भेजते रहते हैं। ये जनाब आज क्योंकि आशूर का यौम चहल्ला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज, तो इसलिए आज जुलूस है, सिक्योरिटी सारी उधर लगी हुई है। तो आज जो है साईं सरकार ये अक्सर ये करते हैं, SBCA वाले भी ये करते हैं कि छुट्टी के दिनों में कहते हैं बना लो जितना बना सकते हो, और ये भी इसी तरह से जब तोड़ना ताड़ना ये वो एहतजाज नहीं होगा। पुलिस वहाँ लगी हुई है, पुलिस ने मुंह भी फेर लिया होगा कि पैसे लेके, और उसके साथ साथ जो है वो साईं सरकार के कुछ लोगों ने जो है वो इन गरीबों के जो ऊपर क़यामत बनकर टूटे हैं। ये 1960 से 13 घराने जो है वाटर कॉरपोरेशन, वाटर बोर्ड था ये पहले, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी फैमिलीज़ वहाँ रहती थी और KMC से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग। इनका कुछ लोग जो है वो वाटर बोर्ड, असल में तो ये वाटर बोर्ड की जगह, सरकारी जगह है वाटर बोर्ड की, और ये ख़ानदान 1960 से इन्हीं इलाक़ों में रहते हैं। ये वाटर बोर्ड की कॉलोनी थी, आबादी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वाटर बोर्ड का हम आपको इस पर भी एक स्टोरी करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो सिविक सेंटर है, इसके पीछे वाटर बोर्ड की बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ पर भी कब्ज़ा हो रहा है। करोड़ों रुपए के वहाँ पर मकान ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं, और ना वहाँ पर जो है वो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ना वहाँ पर वाटर बोर्ड का कोई बिल आता है, वाटर कॉरपोरेशन का, ना वहाँ गैस का कोई बिल आता है, सब फ्री में। और एक से एक आलीशान मकान भी बना हुआ है और ज़मीनें आज भी लैंड ग्रैबर्स वहाँ घेर रहे हैं। ये सिविक सेंटर के पीछे का इलाका है, उस पर हम आपको बताएंगे। वो नहीं तोड़ रहे, और ये गरीबों के जो 1960 से बैठे हुए थे, पाकिस्तान बनने के बाद से 13 घरों को जो है वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस पर जो है वो लोग भी निकले हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है। अच्छा, वहाँ लोगों का कहना ये कि इससे जो ये घर थे इसके बराबर में कोई फैक्ट्री है, और उसका फैक्ट्री का जो ओनर है वो जो है वो इस करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन को हथियाना चाहता है और अपने उसमें शामिल करना चाहता है। और वो नागवार गुजर रहा था, ये कच्ची आबादी टाइप की, और जो है वो गरीब लोग, उनको अरबपति खरबपति लोगों को जो है वो तो चाहते हैं कि हमारे घरों से, हमारे बंगलों से, हमारी फैक्ट्रियों से कोसों दूर ये गरीब चले जाएं, यहाँ नज़र ना आए बिल्कुल। मतलब गरीब का बच्चा नज़र नहीं आए, गरीब नज़र नहीं आए, गरीब को ये मिटाना, बर्बाद करना चाहते हैं ये सारे करोड़पति अरबपति, उन्हें मार देना चाहते हैं। मगर अल्लाह जिसके साथ हो। तो ये हम बता रहे थे कि ये आबादी है, ये 1960 से ये मकानात 13 बने हुए थे। आज छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने जो है वो अपने बदमाशों के ज़रिए उसको जो है मुस्मार करवा दिया है। लाए हैं, उनका सामान सारा बाहर निकाल दिया इन गरीबों का, और इनके जो है वो जो बर्तन भांडे थे, जो टूटा फूटा जो भी इनका सामान था, उसको सड़क पर फेंक दिया, और इनकी फैमिली को निकाल कर उन्होंने जो है वो बाहर बैठा दिया है उनको। और इन्होंने खैर वो यहाँ पे बताऊँ कि इन्होंने जब एहतजाजी मुजाहरा किया है, पहले हम आपको जो है ना उनका एहतजाजी मुजाहरा दिखाते हैं और उस पर उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। आइए सुनते हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ये रास्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये रास्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये रास्ते। हम नहीं मानते इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ दो इंसाफ दो। अच्छा भैया, अगर लोगों को बताया सही हुआ क्या? आप हमारे घर तोड़ दिए गए भाई सारे। हम मसीह बिलादरी हैं। पहले इन लोगों ने हमारे से 20 फीट जगह ली पिछले साल, वो खत्म होगी बात। फिर इन लोगों ने कल से आके यहाँ पर क्रेन चलाई है, हमारे वॉशरूम, किचन। किन्होंने आगे चलाई? कौन सी कंपनी? ये मसीह कौम पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये भी जुल्म ही है। 40-50 साल से हम इधर बैठे हुए हैं, उस टाइम किसी लाइट वाले को होश नहीं आया। पानी पिछले साल से पानी बंद कर दिया, हमारा गैस बंद कर दिया, और हमारा वॉशरूम भी बंद कर दिया। अगर हमने वॉशरूम की बात की तो हमें कह रहे हैं टेम्पर मंगवा के देते हैं आप सब लोगों को। कंपनी का मालिक बोल रहा है टेम्पर लगवा लो, टेम्पर लगा के हम लगा देते हैं आप लोगों को। इन लोगों को शर्म नहीं आती है पूरा। चाहे वाटर बोर्ड का बंदा खुद बिक गया तो क्या करेंगे? एमपी खुद बिक गया, अब आगे फैसलों को क्या फायदा आने का? हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा हमारे जगह बना के दे दो थोड़ी थोड़ी यहाँ
वो कह रहा है हवा में बनाओ। एक मिनट एमडी ने बोला हवा में जगह बनाओ, मैं नहीं हवा में बना लो, हवा में एक मिनट बाजी एक मिनट जमीन केस जो है PS2 का ज़ेर समाअत है हाई कोर्ट में। ये सब कुछ जो हो रहा है ये MD सलाहुद्दीन की ईमा पर हो रहा है। उसने फ़ोन किया था परसों सज्जाद सिक्योरिटी वाले के पास, आप ये सारे घर गिराओ, जिस पर मैंने हाई कोर्ट का लेटर भी दिया। ये लेटर हमारे पास है। ज़ेरे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो उन्होंने कहा हम इसको मानते ही नहीं मानते हैं। ये KDA वालों ने कहा, जो अरशद अब्बास, हमारे नहीं मानते। KDA का जो डायरेक्टर है अरशद अब्बास, उसकी ईमा पर हो रहा है। और कंपनी का जो मालिक है अपना बराबर कंपनी वाला, अपना एहतशाम पैकेजेस का, इसने कहा मैंने तुम्हारे MD को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। मैंने 2 करोड़ रुपए MD सलाहुद्दीन को दिए। ये कंपनी का मालिक इत्तेशाम फैक्ट्री का मालिक बोल रहा है कि मैंने आपके MD सलाहुद्दीन को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। और मेरे पास उसके 5 मिनट बाद फ़ोन आया सज्जाद सिक्योरिटी वाले के पास, अपना वो समर आशमी, फैसल और इसरार भाई कोरंगी वाले के सामने फ़ोन आया कि ये मकान सारे गिरा दो। वो लिख कर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि लिख के देगा तो वो फंसेगा। 2 करोड़ लेके वो अपने बीवी बच्चों को ऐसे हराम की कमाई से नहीं पाल सकता। 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला 12 करोड़ के बंगले में कैसे रह रहा है? नेब एहतसाब करे उसका कि उसने इतनी प्रॉपर्टी बनाई कहाँ से। वो कहता है कि मैं ISI का बंदा हूँ, मैं फ़ौज का बंदा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस सारे मामले में जो मुलविस है वो अब्दुल मालिक FIA का अब्दुल मालिक FIA वाला रिटायर्ड मुलविस है। हर जगह वो फ़ोन करता है। उसने अपना एक नुमाइंदा या मुकर्रर किया हुआ जिसका नाम शाकिर है, जिसका मोबाइल नंबर भी है मेरे पास। और ये उसने कंपनी मुझे कहा 30 लाख रुपए लो, केस वापसी ले लो। किसने बोला? अपना इस कंपनी के मालिक ने। शाकिर का नंबर क्या है? नंबर बताइए शाकिर का। उसका नंबर 0345 205244। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 0345 205244। शाकिर का नाम है। मुझे कल पता चला कि वो भी FIA का मुलाजिम है, एयरपोर्ट पे उसकी ड्यूटी है। यहाँ बता रहे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, FIA का बंदा है, अब्दुल मालिक के पास होता है। और अब्दुल मालिक का एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसने मुझे बताया है, उसने मुझे कसम दी है, क्योंकि किसी की इज्जत रखना भी है बेहतर है। तो बराह रास्त मुलविस है अब्दुल मालिक FIA वाला, क्योंकि मैंने अपने मामू से डेटा निकलवाया, वो भी FIA में। अच्छा मुझे बताएगा आपका अभी आपका सामान दिखाना, सामान सारे ये आपने सुना। और हमने आपको जो दिखाया है कि इन मकानात के पहले बिजली काट दी, फिर उसके बाद पानी का कनेक्शन काट दिए, फिर उसके बाद गैस काट दी। और जब इन ख़वातीन ने गुज़श्ता रात से इन्होंने जब बर्बाद किया या आबादी को मस्मार कर दिया, फैक्ट्री ऑनर के कहने पे उस फैक्ट्री ऑनर को भी गिरफ़्तार होना चाहिए। उनके जो चेले हैं, उनके जो कारिंदे हैं, उनके जो चमचे खर्चे हैं, उनको भी गिरफ़्तार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो इन गरीबों को घसीट के निकाल के मारा, तशद्दुद किया। ये कहना है जो है उसमें जो एहतजाज करने वालों में शामिल था। और ये पानी, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब वॉशरूम तोड़ दिए गए और ये वहीं बैठे हुए थे अपने जो पुराना जो भी उनका सामान था अपनी गृहस्थी के साथ, तो वहाँ पर फैक्ट्री का जो मालिक है उसने एक पैगाम भिजवाया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे वॉशरूम की जगह, तो उन्होंने कहा ख़वातीन को बदतमीज़ी के लहजे में कि हम आपको जो है वो डायपर दे देंगे, डायपर बांध लेना, वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें आप, ये हैं करोड़ अरबपति, ये गरीबों की ख़वातीन को कह रहे हैं कि हम आपको डायपर भिजवा देते हैं। तो इनकी ख़वातीन और बच्चे जो है वो घरों से निकाल कर इनको खुले आसमान तले जो है वो छोड़ दिया गया है। और वहाँ पर जो फैक्ट्री के जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी वहाँ मुज़ाहमत की है, मारा है उनको, बदमाशियाँ की हैं, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये हमें बताया गया है कि उनको मज़ीद धमकियाँ भी दी गई हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो गायब हैं। उसके अलावा जो है वो जो कराची और सिंध के शहरी इलाक़ों के जो तर्जुमान बनते हैं MQM बहादराबाद, उनके नुमाइंदे तो बिल्कुल अपने वो इस्लामाबाद में ठंडी फ़िज़ाओं को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियाँ इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें कराची में जो मसाइल हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। और हम आपको बार बार कह चुके हैं कि उनके साथ नौजवान नहीं हैं, यानी कि कराची सिंध के शहरी इलाक़ों के जो नौजवान हैं वो MQM बहादराबाद के साथ नहीं खड़े हुए हैं। अच्छा इसमें जो है वो उन लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया है मुज़ाहिरीन ने, उनका कहना है कि इसमें जो है वो क्योंकि जब इन पर तशद्दुद किया गया, जब इनको मारा गया, तो उनके ज़राए का कहना ये थे, जो मुज़ाहिरीन थे जो मकानात टूटने के बाद बाहर आए थे, उनकी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब मुज़ाहरा कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो वाटर बोर्ड था पहले और अब वाटर कॉरपोरेशन है, उसके MD साहब को, सलाहुद्दीन साहब को जो है वो भारी नजराना पेश किया गया है। अब इसमें क्या सदाकत है, कितनी सदाकत है, हमने कोशिश की कि सलाहुद्दीन साहब से रब्ता हो जाए,
लेकिन उन्होंने जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं किया या फ़ोन लगा नहीं होगा, क्योंकि आज जो है वो सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो जो उनके डिप्टी जो हैं आजकल, वो पहले एमडी भी थे, अब डिप्टी हो गए, फिर एमडी हो जाएंगे, असदुल्ला खान, इंतहाई नफीस इंसान, ख़ानदानी, उन पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने जो है फैसिलिटेट किया है फैक्ट्री के मालकान को, और ये जगह दरबदर करने, ये जो 13 ख़ानदान है इनको दरबदर करने में उनका भी हाथ है, और उन्होंने भी जो है वो इसमें ये हुसूल रोज़गार में लगे हुए थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वाटर कॉरपोरेशन की जो है वो बहुत सारी जो है जो इनके कारनामे वो सामने तो आते हैं। इनके जो लाइनमैन हैं, इनके जो दीगर लोग हैं, वो मशीनरी जो है वो अपनी हैवी मशीनरी जो जंग आलूदा हो जाती है, जो निकाली जाती है, उसको औने पौने दामों बल्कि चोरी करके बेच देते हैं। ये एमडी साहब को पता है कि उनके यहाँ जो चोरों की जो है ना एक बहुत बड़ी खेप जो है वो रहती है। ये एमडी साहब को जो है ना इस पर इंक्वायरी भी करनी चाहिए। जो उनकी मोटरें और मशीनें जो बड़ी निकलती हैं उसको बेचा जाता है औने पौने, और चोरी करके बेचा जाता है, और ये चोरी का सिलसिला मुसलसल जारी है। और वाटर बोर्ड के जो मुलाजमीन को पेट्रोल मिलता है, वो सिविक सेंटर के जो कोने पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर वो पेट्रोल जो है वो चोरी का वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ वहाँ बेचती हैं उनको पेट्रोल, और उनको पर्चे दे जाते हैं, बाकी वो पैसे लेके अपने चले जाते हैं। तो वाटर बोर्ड में पेट्रोल की चोरी हो रही है एमडी साहब, वाटर बोर्ड में गैर कानूनी कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों पीआईबी कॉलोनी में वहाँ के जो एमपीए हैं PS 102 के, उन्होंने वहाँ पर जो है ना गैर कानूनी कनेक्शन लगवाने की जो है वो कोशिश की। तो वहाँ लोगों ने आमिर नाम है उनका एमपीए साहब का, तो उन्होंने लोग वहाँ पर एहतजाज किया, तो उसके बाद उनका वो ये जो अमल था वो रोक दिया गया। कशीदगी बढ़ गई थी, पुलिस आ गई थी, तो ये काम रुका। लेकिन आमिर साहब जो है PS 102 के जो एमपीए हैं, उन्होंने जो है वो चोरों का साथ देते हुए और वहाँ पर जो है वो लाइन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे थे, उस पर गौसिया कॉलोनी के लोग निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। फिर उसके बाद उनका ये अमल रोक दिया गया। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो पीआईबी कॉलोनी में जो वाटर बोर्ड का अमला है और वहाँ के जो उनके जो करता धरता हैं, अफसरान हैं, जो ये पानी के कनेक्शन करवा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए लेकर पानी के कनेक्शन करवाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो इसमें मिले हुए हैं। पीआईबी कॉलोनी में जो है वाटर कॉरपोरेशन के लोगों ने चोरी का धंधा, चोरी में गैर कानूनी कनेक्शन करवाना, ये सारा का सारा आम है। और पानी जो चोरी करवाया जा रहा है, कौन चोरी कर रहा है? अच्छा, इस पे एंटी जो थेफ्ट स्क्वाड है, एमडी साहब उनको भी फॉल करें, क्योंकि ये एंटी थेफ्ट स्क्वाड जो बनाया आपने वाटर बोर्ड का, वो थेफ्ट करवा रहा है, वो चोरी करवा रहा है, चोरी करवाने में जो है सहूलतकारी कर रहा है। उनको रोकने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह से जो गरीबों को निकाल के बाहर किया है, इनका कहना ये है कि इन्होंने बताया है कि ये जो है वो किसी सूरत में मर जाएंगे, लेकिन वो ये जगह अपनी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये 1960 से इसमें बैठे हुए हैं, इनकी यादें इससे वाबस्ता हैं। और ये हमारे मकानात तोड़ के उनका कहना है कि वो फैक्ट्री ओनर को दिया जा रहा है, वो उसमें अपनी फैक्ट्री में शामिल कर लेगा इस जगह को। और ये सारे के सारे साईं सरकार अल्लाह गनी, उन्होंने जो है वो आंखें बंद की हुई हैं, उनके नुमाइंदों ने आंखें बंद की हुई हैं, उनके मिनिस्टर्स ने आंखें बंद की हुई हैं। आंखें नहीं बंद की, उन्हें जो है वो चमक ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया है। उस चमक के बायस जो है ना उनकी आंखें बंद हैं और वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चमक का इतना असर है। और चमक से तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, उसकी चकाचौंध रोशनी से इनकी आंखें जो है वो बंद हो गई हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उनके लोग जो है वहाँ जो एहतजाज कर रहे थे, उनका कहना है कि हम मर जाएंगे, किसी भी सूरत में जो है वो इसको यहाँ की जगह नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आइंदा का लाएमल तय करेंगे और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के CM हाउस के सामने बैठकर धरना भी देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इम्तियाज़ शाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।